हाय एवरीवन। 10 मिनट की इस वीडियो सीरीज में आज हम लोग देखेंगे दो इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से जो सिस्टम बनेगा उस सिस्टम में कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा उसकी बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो मान लेते हैं ये मेरा पॉइंट ए है जिसपे Q1 चार्ज विराजमान है। आर डिस्टेंस में एक दूसरा पॉइंट चार्ज है बी जिसको हम लोग Q0 बोलेंगे। ठीक है, Q0 बोल लो या Q1 बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट, वी नो ये आर है, पोटेंशियल एट बी ड्यू टू ए पॉइंट की वजह से जो इस बी पॉइंट पे पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, V इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास के Q1 अपॉन आर। एंड अगेन वी नो लिखो, अगेन वी नो, हम लोग दोबारा से जानते हैं क्या भाई, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होता है भी, मतलब उस पॉइंट पे भी जिस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी पता करना चाहते हैं और उस पॉइंट पे जितना चार्ज है, टोटल चार्ज क्यू नॉट क्यू लेंगे। तो यहाँ पे Q बराबर क्या है, Q0 है या Q1 मान लेते हैं, इसको Q1 मान लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। और Q1 तो इधर माना हुआ है, Q2 मान लेते हैं, यहाँ पे Q इक्वल टू Q2 हो जाएगा। सो U इक्वल टू V का मान यहाँ से के Q1 और ये Q का मान Q2 अपॉन R। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी टू चार्ज ऑफ सिस्टम की वजह से कितना स्टोर होगा, इतना स्टोर होगा अपने पास। ठीक है, याद रखिएगा दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस R है तो R से R स्क्वायर कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा दोस्त। ये क्या होता है, R होता है सिंपल। और कमाल की बात क्या है, कमाल की बात मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड और आपने देखा इलेक्ट्रिक फोर्स, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, के Q अपॉन आर स्क्वायर। इसके बदले में स्केलर क्वांटिटी कौन होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसका फॉर्मूला क्या होता है, के Q अपॉन आर। इसके बदले में स्केलर क्वांटिटी कौन होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, उसका फॉर्मूला क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन आर। देखो ना अभी तुरंत इन दोनों को हम लोग सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए डिफाइन करते हैं। सिस्टम के लिए, सिस्टम बनाने के लिए मिनिमम 2 चार्ज रिक्वायर्ड होगा, और ये सिंगल चार्ज की वजह से भी डिफाइन होता है, तो एक चार्ज की वजह से है। याद रहेगा ये फॉर्मूला वगैरह। ठीक है, ये छोटा सा डेरिवेशन था, सॉल्व कीजिएगा, हालांकि ज्यादा पूछता नहीं है, बट पूछेगा तो ये हमारा आंसर है। एक छोटू सा न्यूमेरिकल देखते हैं और ये टॉपिक हमारा एंड अप हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेता हूँ। कहता है 2 पॉइंट चार्ज 8 माइक्रोकूलम एंड माइनस 5 माइक्रोकूलम 2 सेंटीमीटर इन एयर सिस्टम बना रहे हैं। तो क्वेश्चन है आपका, एक है ये 8 माइक्रोकूलम और ये 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है, और दूसरा है -5 माइक्रोकूलम। तो कहता है इन दोनों चार्ज में जो दोनों चार्ज की वजह से जो सिस्टम बन रहा है उस सिस्टम पे आपका टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, ये कैलकुलेट करना है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्म, जितने भी स्केलर क्वांटिटी है सभी में Q को साइन के साथ पुट करेंगे, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी भी हम लोग का स्केलर है तो साइन के साथ पुट करेंगे। के Q1 Q2 अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस, के का मान 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 का मान 8, माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर 6 गुना दूसरे का -5 गुना माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर 6
ये आर का मान 12 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 की पावर -2 मीटर। दिख रहा है ना? दिख रहा है। ये -2 मीटर, तो इसको मीटर में बदल लेंगे 10⁻², मल्टीप्लाई कर दिया। अब जरा देखो तो, ये 4 तिया 12, 4 दूना 8, 3 तिया 9, और कुछ बचा क्या? कुछ नहीं बचा। तो 3 दूना 6, 6 पंचा 30, यानी -30 हो गया। 10 वाले पावर को एक साथ लिखेंगे, 10 की पावर यहाँ पे 9 है, पावर को ऐड करते हैं बेस सेम होने पे, पता है ना? ये -6 हो जाएगा, -6। ये डिवाइड में है तो ऊपर जाके क्या होगा? ऊपर जाके घटेगा, घटेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, या ऊपर जाके प्लस हो जाएगा तो ये 2 जुड़ेगा, ऐसे समझ लो। तो ये हो गया -30 इंटू 10 की पावर, ये 9 2 11, 6 2 12, अभी भी एक बच रहा है, यानी ये हो गया हमारा 3 जूल। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। दोनों सिस्टम की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इतना है। अच्छा, इसको ना और एक तरीके से ड्राइव कर सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को। मान लिया 5 मार्क्स का क्वेश्चन में आ गया, तो क्या आप इस तरीके से सॉल्व करोगे? नहीं, इस तरीके से हम सॉल्व नहीं करेंगे। हम लोग और एक मेथड सीख लेते हैं, यदि बाय चांस 5 मार्क्स का आ गया तो उस मेथड को अप्लाई करेंगे। वही तरीका है, इनफाइनाइट से लाना, वर्क डन वगैरह वगैरह, और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आओ जरा देखते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये छोटू सा न्यूमेरिकल का आपने देख लिया। अभी अभी दूसरे तरीके से इस चीज को ड्राइव कर दिए। 3 मार्क्स में आएगा तो इस तरह, या 2 मार्क्स में आएगा तो इस तरह। यदि 3 मार्क्स में आ गया, वही 5 मार्क्स में आ गया, तब तो भैया हमें लंबे तरीके से जाना पड़ेगा। लंबे तरीके को देखते हैं एक बार। तो इस लंबे तरीके को समझिएगा। ये पॉइंट चार्ज है, ए पॉइंट है जहां पे कोई चार्ज नहीं। ये दोनों चार्ज कहाँ पे? इनफाइनाइट है। हम इनफाइनाइट पे बात नहीं कर रहे, हम बात करेंगे किसी पॉइंट पे, यदि पॉइंट चार्ज को ला रहे हैं तब। इस पॉइंट Q1 यहीं भी बैठा हुआ है, Q2 यहीं भी बैठा हुआ है। Q1 को जब मैं यहाँ लाऊंगा तो इसको अपोज करने के लिए कोई दूसरा चार्ज इधर है ही नहीं है, तो ये आराम से दौड़ते हुए आ जाएगा, मुझे कोई वर्क करना ही नहीं पड़ा। मान के चलता हूँ Q1 को यहाँ से यहाँ तक लाया, और जो मुझे वर्क करना पड़ा वो W1 है। ठीक है, ये क्या है? W1 है। इसको क्या लिखते हैं? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स। अभी बताऊंगा ये दोनों एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक क्यों लिख रहा हूं। इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ Q1। और ये कितना होगा भाई? 0 के बराबर होगा, क्योंकि इसको अपोज करने के लिए जब यहां से यहां ला रहे थे कोई चार्ज नहीं था अपोज करने के लिए। लेकिन जैसे ही W2 यानी Q2 को लेके आऊंगा, तो इसका तो फील्ड तब तक बन चुका होगा ना Q1 की वजह से। यहां से मुझे इसका फील्ड मिलना चालू होगा दोस्त। तो मैं इस यहां से वो डिस्टेंस कितना है? x, मैं यहां लाके रखना चाहता हूं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कितना लगेगा? Fe, इधर कितना लगेगा? dx, डिस्प्लेसमेंट छोटा सा होगा। और इस dx डिस्प्लेसमेंट को करने के लिए मुझे जो वर्क करना पड़ा वो dw। कौन वर्क किया भाई? एक्सटर्नल फोर्स, जो अंदर की ओर लगाऊंगा। Fe का जो अगेंस्ट मतलब अपोजिट में लगेगा। और कमाल की बात है, ये दोनों क्या होगा? बराबर होगा, एक्सटर्नल इंटू फोर्स, एक्सटर्नल इंटू इलेक्ट्रिकल। तो W2 क्या हो जाएगा? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। अब देखिए, ये वर्क डन एक्सटर्नल क्यों लिखा भाई, और इलेक्ट्रिकल फोर्स क्यों लिखा था? क्योंकि ये दोनों फोर्स आपस में बराबर है। क्यों? क्योंकि जितना इलेक्ट्रिक फोर्स ये आगे लगा रहा है, मुझे उतना ही जरूरत है उसके अपोजिट में लगाने का। उतना मैं लगाऊंगा तो आराम से मैं इसको डिस्प्लेसमेंट कर सकता हूँ। दैट्स वाई यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल फोर्स और इलेक्ट्रिकल फोर्स, क्योंकि मैग्नीट्यूड वाइज इलेक्ट्रिकल फोर्स और आपका एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा? बराबर ही होगा।
और ये किसके वजह से, W Q2 की वजह से। और ये कमाल की बात है, 0 के बराबर नहीं हो, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, तो W2 कैसे निकालेंगे? तो W2 निकालने के लिए मान लेते हूं कि इफ dW is small work done, dW is small work done by F एक्सटर्नल, जो कि मैग्नीट्यूड वाइज F इलेक्ट्रिकल बराबर है, तो हम लोग F इलेक्ट्रिकल जितना इस पर वर्क कर रहा है उतना ही अपोजिट में जितना वर्क कर रहा है उतना ही हम लोग वर्क आगे की ओर दे दे तो इसको मूव कर देंगे। तो मैं इसको नहीं निकाल सकता क्योंकि मुझे कितना एक्सटर्नल लगाना पड़ेगा ये नहीं पता, लेकिन ये मुझे पता है कूलम लॉ से, दैट्स व्हाई इसके वजह से मैं निकालूंगा। तुम कितना अपोज कर रहे हो उतना ही मैं लगाऊंगा और ये दोनों एनर्जी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। यहाँ पे मैं इसलिए एफ ई लिख रहा हूँ, यहाँ मैं लिख दूं एफ ई, स्मॉल वर्क डन बाय एफ ई। अच्छा एक बार फिर से पढ़ता हूँ, इफ डी डब्ल्यू इज स्मॉल वर्क डन बाय एफ ई फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ dx डिस्प्लेसमेंट के लिए ये है dw, तो dw बराबर क्या हो जाएगा भाई, एफ ई इंटू डी एक्स। तो टोटल वर्क देते हैं, मतलब कि जो हम लोग यहां से यहां तक लाए इस डिस्टेंस आर डिस्टेंस तक, वो वर्क कितना हो जाएगा, छोटा छोटा वर्क को इंटीग्रेट करेंगे यानी इंटीग्रेशन ऑफ एफ ई इंटू डी एक्स। अब एफ ई का मान हम लोग जानते हैं कूलम लॉ से, के Q1 Q2 अपॉन फोर्स कहां से लगना चालू हुआ, तो एक्स डिस्टेंस से, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर, डॉट को हटाएंगे तो क्या आएगा भाई, dx आएगा, और cos 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि एफ ई डॉट एक्स, एफ ई का फील्ड डायरेक्शन इधर, इधर dx का डायरेक्शन इधर, 180 डिग्री हो गया। तो ये हो गया, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करेंगे, ये होगा W2, इंटीग्रेशन कहां, 0 से लेकर, ओ सॉरी इनफाइनाइट से ला रहे हैं हम लोग, कहां तक, r तक ला रहे हैं, तो r यहाँ पुट करेंगे, के Q1 Q2 कांस्टेंट बाहर आ गया, के Q1 Q2 कांस्टेंट बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर को ऊपर ले गए तो -2 इंटू डी एक्स, और cos 180 डिग्री का -1। आगे चलते हैं, के Q1 Q2 इसका इंटीग्रेशन बच्चा बच्चा जानता है, x टू द पावर ये और उसी से डिवाइड कर देंगे, और ये लिमिट पुट हो गया इंफिनिटी से लेकर आर तक, ये -1 अभी भी चुपचाप है। आगे चले तो के Q1 Q2 ये यहां से माइनस निकलेगा, दिख रहा है, इस माइनस को इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो गया, और ये बनेगा 1/x, तो 1/x बनेगा, तो लिमिट पुट कर देते हैं यहीं पे, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, ये हो गया, तो Q2 ये होगा Q2, तो W2 बराबर क्या हो गया, ये दिख तो रहा है ना, तो दिख रहा है, W2 बराबर क्या हो गया, ओवरऑल के Q1 Q2 अपॉन R, ये हो गया। तो इस सिस्टम को बनाने में इन दोनों चार्ज को मैंने कहां से लाया, इनफाइनाइट से लाया, तो पहले पॉइंट चार्ज को लाने में मेरे द्वारा कितना वर्क किया गया, W1 जो कि 0 है हालांकि अभी, और Q2 को जब हम लोग यहाँ ला रहे थे तो मुझे कितना वर्क करना पड़ा, ये W2। क्या ये ही दोनों वर्क इस सिस्टम में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टोटल वर्क, यानी V टोटल वर्क कितना हो गया, W1 प्लस W2, और यही मेरा सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। ये तो 0 है तो बचेगा केवल ये कितना, इतना, के Q1 Q2 अपॉन R, ये आंसर हो गया। इस तरीके से भी सोचा जा सकता था। ठीक है दोस्त, 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, 2 मार्क्स का, तो V इंटू क्यू करेंगे, ये क्यों करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है तो फिर हम लोग इनफाइनाइट से एकदम दौड़ा दौड़ा के लाएंगे, ये बड़ा बड़ा कहानी वगैरह वगैरह लिखेंगे और लास्ट में ये प्रूफ कर देंगे, हमारा काम हो गया। क्या समझने में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो कतई ज्यादा लंबा हो गया होगा, मुझे मालूम है, 14 से 15 मिनट हो गया, ज्यादा बातें नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बातें करेंगे घर घर की।
तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।